लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकालेंगे आमोस नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। मैं 7वीं आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए प्रार्थना में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं पिता कि आपने इस सन 2026 में पहले सप्ताह में हमें अपना अनुग्रह प्रदान किया कि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में हम इस स्थान पर जमा हो सकें और प्रभु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने सभी को संभाल के रखा और आज के दिन प्रार्थना करने का, गीत भजन गाने का, गवाहियाँ शेयर करने का प्रभु आपने अनुग्रह प्रदान किया। आप सबके साथ हुए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, ये सत्य वचन है प्रभु और अटल है। आपके पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये लिखा गया है। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके सामर्थी और पवित्र हाथों में देता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप अपना अनुग्रह करें, मेरे होठों को छुएं और शुद्ध करें पिता। मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि आज के इस संदेश को मैं खुदाबंद कह सकूं। प्यारे प्रभु जी, मेरी अपनी छोटी सी तैयारी रही है प्यारे प्रभु। खुदाबंद, उस छोटी सी तैयारी के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्रभु जी। प्यारे प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ कि मुख से कहना आपकी ओर से होता है। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप अपने बच्चों की भूख और प्यास को जानते हो प्रभु, और आप इस बात को जानते हो प्रभु कि यहाँ पर ये जो 2-3 परिवार आए हैं, ये किसी इंसान को सुनने के लिए नहीं आए। ये प्रभु आपका पवित्र वचन सुनने के लिए आए हैं। मेरी दुआ है प्रभु, आप अपने पवित्र वचन से खुदाबंद इन्हें पोषित करें, इन सब के हृदयों को आनंदित करें और अपना अनुग्रह करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आप हमें पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करें प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, हम अपने देह आत्मा प्राण को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं। हम सबके भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि प्रभु आज के संदेश के द्वारा हम बल प्राप्त कर सकें और आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, सबको बहुत आयस से आशीष देना प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। आप सबको इस नए वर्ष में प्रभु बहुत आशीष दे। और आज 4 तारीख है और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमें ये मौका दिया कि उसके नाम में हम यहाँ पर जमा हो सकें। मैंने वचन को आधार देने के लिए आमोस नबी की पुस्तक और उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत को आपके सामने पढ़ा है। और मैं आज का जो विषय चुनना चाहता हूँ और जो विषय चुना गया है उसका नाम है मैसेज ऑफ द आवर, समय का संदेश या इस घड़ी का संदेश। आज हम थोड़ा सा अपना मन और ध्यान इस बात की तरफ लगाएंगे और हमारे मनन का जो विषय है वो यही है कि समय का संदेश, ताकि हमारे हृदयों के अंदर
ये बात पूरी तरीके से जागृत हो सके कि जिस विश्वास में हम पाए जाते हैं, वो जो हमारा विश्वास है, ये आखिरी समय के संदेश में हम पाए जाते हैं, उसमें हम विश्वास करते हैं। तो हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि समय का संदेश क्या है, मैसेज ऑफ द आवर क्या है, क्योंकि इस वचन को और इस विषय को हमें अपने हृदय की पटिया पर लिखना है, ताकि हमें हर समय ये बात ध्यान में रहे कि हम समय के संदेश पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये बात हमको मालूम हो। जैसा कि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि जिस कलीसियाई काल में, जिस युग में हम पाए जाते हैं, उसका नाम है लौदीकियाई कलीसियाई काल। और लौदीकियाई कलीसियाई काल में जो पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, संस्था जो है, वो पूरी तरह से लौदीकियाई कलीसियाई काल में जा चुकी है। और हमारे पास जो संदेश है, वो संदेश यह है कि दूत जो है वो क्या करता है, सबसे पहले चर्च को उसकी स्थिति के बारे में बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है लौदीकियाई कलीसियाई काल के दूत के माध्यम से इस बात को बता रहा है कि उस कलीसियाई काल की क्या कंडीशन है। और जब सारी कंडीशन बताई कि तू अंधा, नंगा, तुच्छ और कंगाल है, लेकिन जानता नहीं, लेकिन अपने आप को क्या कहता है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता कि तू अंधा, नंगा, तुच्छ और कंगाल है। तो प्रभु यीशु मसीह उस दूत के द्वारा उस चर्च की कंडीशन को बता रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है। अब यहां पर दो बातें हैं। एक तो इंसान का व्यक्तिगत विचार, यानी कि अपनी दृष्टि में इंसान धनी है और वो ऐसा महसूस कर रहा है कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये इंसान का अपना सोच है। ये जो कलीसियाई काल जो है, इसमें जो पेंटिकॉस्टल युग जो पूरी तरीके से जा चुका है, वो ऐसी स्टेज पर आ गया है, वो अपने आप को धनी सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। लेकिन प्रभु की दृष्टि इस बात को बता रही है कि तू सोचता है कि तू धनी है, तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन तू ये नहीं जानता कि तू अंधा, नंगा, तुच्छ और कंगाल है। ये कंडीशन है। अब ये दशा जो है ये बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा दयनीय है। जब तक वचन रूपी सुरमा आंखों में नहीं लगेगा तो इंसान देख नहीं पाएगा। अब प्रभु क्या कहता है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, पहनने के लिए वस्त्र ले ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। कंडीशन बताने के बाद प्रभु अब क्या कर रहा है, ये सब चीजें देने की पेशकश कर रहा है। किसे? उस हर व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुन के दरवाजा खोलेगा और प्रभु भीतर आएगा और उसके साथ बैठ करके भोजन करेगा। और वो उसके साथ, उस व्यक्ति को जो द्वार खोलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने पेशकश की है, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। तो जो लोग बाहर निकल के आए हैं
और प्रभु यीशु मसीह से ये सब चीजें ले ली हैं, वो व्यक्ति जो है वो कहां पाए जाते हैं? मैसेज ऑफ द आवर में। उनके पास कौन सा संदेश है? समय का संदेश है, उस घड़ी का संदेश है। अभी हम मार्टिन लूथर के समय में नहीं है, ना जॉन वेस्ली के समय में है। ये सुधारक जो हैं आए और सुधार का काम करके चले गए। उनके द्वारा जो संदेश आया है उस संदेश पर भी हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन क्या है? प्रोग्रेसिव है। अब जिनके पास समय का संदेश है उनके पास मार्टिन लूथर का संदेश भी है, जॉन वेस्ली का भी है, पेंटिकॉस्टल एज का भी है, और इस घड़ी का संदेश भी है। इस घड़ी का संदेश, मैसेज ऑफ द आवर। तो इसमें करना क्या है? अभी एक आयत तो मैंने आपके सामने पढ़ के ये बता दिया, आधार दे दिया। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। यानी कि प्रभु सबसे पहले अपना भेद अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट करता है, उसके बाद वो कुछ काम करता है। जैसा मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, नूह के समय में परमेश्वर ने बिना चेतावनी दिए नूह के समय के लोगों को नाश नहीं किया। उस घड़ी में जो धर्मी व्यक्ति था वो नूह था, और नूह के ऊपर परमेश्वर ने अपना भेद प्रकट किया और नूह को ये बात बता दी कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, इसलिए तो एक आर्क बना ले, जल प्रलय होगा, सब लोग नाश हो जाएंगे, जो इस आर्क में होगा वो बच जाएगा। तो नूह जो है उस घड़ी के संदेश पर उसने विश्वास किया, उसको ग्रहण किया अपने हृदय में और अपने काम में जुट गया, क्योंकि प्रभु ने उसे समय बता दिया था कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। समय तय हो चुका है। अब नूह अपने समय का भविष्यद्वक्ता था, उसके पास उस घड़ी का संदेश था, उस घड़ी के संदेश पर उसने विश्वास किया और जल प्रलय से नूह और उसका परिवार और वो सारे पशु पक्षी जो जहाज में गए थे सब बच गए। हर एक समय में एक संदेश होता है और एक संदेशवाहक होता है। नूह अपने समय का संदेशवाहक था और नूह के पास अपने समय का संदेश था। मूसा को आप देखिए, मूसा अपने समय का एक संदेशवाहक था और मूसा के पास अपने समय का एक संदेश था, लेकिन वो संदेश दोनों अलग संदेश थे। नूह के समय का संदेश बिल्कुल अलग था, मूसा के समय का संदेश बिल्कुल अलग था। मूसा अपने समय में आया, अपने समय के संदेश के साथ में आया और उसके पास एक बड़ी जिम्मेवारी थी, इस्राएलियों को मिस्र से आजाद कराना था और उसके बाद उनको लेकर के चलना था ताकि कनान की तरफ वो आगे बढ़ सके। आपने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी है, संदेशों को सुना है, आप इन बातों को जानते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो अपने समय का संदेशवाहक था, उसके पास अपने समय का संदेश था और उसे जो संदेश दिया गया था वो संदेश था पश्चाताप का, रिपेंटेंस का, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने समय में अपने समय का संदेश प्रचार किया
और लोग दूर दूर से आकर के अपने पापों को मान के यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने समय में आया। वो अपने समय का संदेशवाहक था और उसने अपने समय का संदेश दिया, क्योंकि एक संदेशवाहक जो है अपने समय के संदेश के साथ में आता है। और हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर शास्त्री थे, फरीसी थे, बहुत सारे टीचर्स थे, पुरानी व्यवस्था को मानते हुए आ रहे थे, लेकिन उनके पास उनके समय का संदेश नहीं था। प्रभु ने उस समय के संदेश के लिए यूहन्ना को चुना, यीशु मसीह को चुना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, और इस तरीके से निरंतर समय के हिसाब से संदेश आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम आखिरी समय में हैं, तो हम आखिरी समय के संदेश की बात करेंगे, आखिरी समय के संदेशवाहक की बात करेंगे। तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक आयत जरा पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है इस आयत को हम दोबारा भी पढ़ें, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ दूंगा, और जरूरत पड़ा तो दोबारा भी इसको पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। यहां लिखा है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब देखिए, तैयार दुल्हन जो है वो कैसे हो सकती है? जब तक कि दुल्हन अपने समय के संदेश को और अपने समय के संदेशवाहक को ना सुने, क्योंकि संदेशवाहक इसीलिए भेजा गया है ताकि वो समय का संदेश प्रचार करे। दुल्हन की तैयारी के लिए समय के संदेश को सुनना बहुत जरूरी है। समय के संदेश को सुने बगैर दुल्हन तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि संदेशवाहक को इसलिए भेजा गया है ताकि वो एक संदेश लेकर के आए और दुल्हन को वो संदेश मिले, और उस संदेश को सुन के दुल्हन अपने आप को तैयार कर ले। जिस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था कि हेगे को ठहराया गया था और उसके पास वो सारी चीजें थी, और उसके नियंत्रण में रह करके जो है एस्तर जो है वो तैयार हुई। इस प्रकार से हमारी जो है वो तैयारी होती है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो ब्रदर ब्राहनम की ही बात करते रहते हैं, कि हर एक प्रचारक जो है भाई ब्राहनम की बात करता है। लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते इस संदेश को, और इस संदेशवाहक को सुनना नहीं चाहते। हम भाई ब्राहनम की क्यों बात करते हैं? हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि इस समय का संदेशवाहक वही है, और जो समय का संदेशवाहक है उसके पास ही समय का संदेश है। तो अगर हमें इस घड़ी का संदेश चाहिए तो हमें इस संदेशवाहक को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास जो मैसेज है, अगर आप 7 मोहरों की किताब को स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मसीह की दुल्हन के लिए समर्पित। 7 मोहरों का संदेश जो है किसके लिए समर्पित है? मसीह की दुल्हन के लिए समर्पित है ये किताब। और इसलिए मसीह की दुल्हन जो है इस किताब से क्या करती है? प्यार करती है, और वो इस किताब को चाहती है। इस किताब को 7 मोहरों की किताब को वो पढ़ती है, इस संदेश को वो सुनती है, क्योंकि इस संदेश में उसके लिए एक तैयारी छिपी हुई है। वो एक तैयारी का संदेश है।
यानी कि प्रॉफिट का जो पूरा मैसेज जो है वो दुल्हन की तैयारी के लिए। अगर हमें तैयार होना है, अगर हम सोचते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं, तो हम इस संदेश के द्वारा ही तैयार हो सकते हैं, क्योंकि मैसेज ऑफ द आवर, समय का संदेश, घड़ी का संदेश, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को उसकी कंडीशन के बारे में बता दिया। चर्च क्या सोच रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, और प्रभु उसको कहां पहुंचाना चाहता है। इसलिए आप लोग और हम सब जो इस आखिरी के समय में संस्थाई मंडलियों से, उस शिक्षा से बाहर निकल के आए हैं, तो इसलिए निकल के आए हैं ताकि हम समय के संदेश पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह से मिलने की अपनी तैयारी करें। तो जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके पास संदेश भी है और संदेश वाहक भी है। तो परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट करता है और उसके बाद कुछ करता है, जिस प्रकार से सदोम और अमोरा में पहले अब्राहम के ऊपर प्रकट किया कि मैं सदोम को जलाने जा रहा हूं, फिर 2 दूतों के द्वारा लूत को बाहर निकाला और उसके बाद सदोम में आग बरसी। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन इस पृथ्वी के ऊपर है, तब तक जो है परमेश्वर इस पृथ्वी को जला के नाश नहीं कर सकता। और हमारे लिए कुछ समय ठहराया गया है और उसी समय में हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। और हमारी तैयारी के लिए प्रभु ने हमें समय का संदेश दे दिया। अब चाहे आप उसको पढ़ के सीखो, चाहे आप उसको सुन के सीखो, चाहे आप जितना भी प्रयत्न करके उसको सीखो, जैसे भी करो, अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है तो हमें इसको सीखना ही पड़ेगा, इसको जानना ही पड़ेगा। तो मैं पहली आपको बात बताना चाहता हूं, एक पॉइंट बताना चाहता हूं, वचन की ओर लौटना। वचन की ओर लौटना। हमें सबसे पहला क्या काम करना? आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है, आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में। इस परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, हमें इस वचन की ओर लौटना है। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं, गलातियों 1 अध्याय निकाले मेरे साथ। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय, उसकी 4 से 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। इसमें आपने नोट किया, 4थी आयत पहले मैं पढ़ूंगा आपके सामने दोबारा। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखिए, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार
हमें इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमें और कोई नहीं छुड़ा सकता। हमारी छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है हमारे पापों के लिए, और वो लहू इसलिए बहाया गया है ताकि हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। अब ये इतनी गहरी बात पौलुस बोलता है और उसके बाद गलातियों की कलीसिया को कहता है, क्या लिखा है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। पौलुस को आश्चर्य हुआ कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया का झुकाव और ही प्रकार के सुसमाचार की तरफ हो रहा है। कलीसिया भटक के वचन से दूर जा रही है। पौलुस ने ये बात कही कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पौलुस कहता है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। हर एक वो व्यक्ति जो और ही प्रकार का सुसमाचार प्रचार करता है वो वचन के अनुसार श्राप के अधीन है, और जिसको परमेश्वर ने शापित कर दिया उसको आशीष नहीं मिल सकती। इसलिए क्या करना है? अभी तो ये उस समय की बात है जब पौलुस लिख रहा है, लेकिन आज हमारे समय में लोग जो है वचन से भटक कर बहुत दूर चले गए हैं, और जो लोग वचन से भटक के दूर चले गए हैं उनको वापस वचन पर लौटने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट क्या है? मैसेज ऑफ द आवर। इस संदेश के अंदर, यानी कि जो समय का संदेश है, समय का संदेश मानने वाला व्यक्ति पहला काम क्या करेगा? वो वचन पर लौटकर वापस आएगा। जैसे वीरिया के लोगों में था, वो पौलुस की बातों को वचन में खोज के देखते थे, मिला के देखते थे कि जो बात पौलुस प्रचार कर रहा है क्या उस बात का समर्थन वचन करता है? क्या ये बातें यूं ही हैं कि नहीं है? तो पहला पॉइंट क्या है? समय के संदेश का मानने वाला वचन पर लौट कर आया है। क्या आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि हम वचन पर लौटकर वापस आ गए हैं? अगर हम वचन पर लौट के वापस आ गए हैं, अगर हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है और हर एक बात को हम वचन से जांचते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मैसेज ऑफ द आवर, यानी कि समय के संदेश में पाए जाने वाले लोग हो। तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया, वचन की ओर लौटना। इसको हम ध्यान में रखें। और अगर किसी को हमें मैसेज ऑफ द आवर देना है, समय का संदेश, तो उसको यही सिखाना है कि परमेश्वर का वचन सत्य और हर एक इंसान झूठा ठहरे। इसमें लिखा है ना कि हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर का वचन ही सच्चा ठहरे। तो आओ, जो सच्चा है हम उसी में लौटें, वापस वचन में लौट कर आए, बैक टू द वर्ड। हमें कहां आना है? वचन में वापस लौट के आना। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय निकालेंगे।
और उसकी 5वीं और 6ठी आयत है मलाकी 4 अध्याय। यहां पर लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरेगा और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। अब ये जो आयत है, मैंने इसमें क्योंकि ट्रांसलेशन गलत है तो इसलिए माता पिता शब्द मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सीधा पितर पढ़ा, फादर्स। और इसमें हम अपने उस वाले पॉइंट को ही देखेंगे जिसमें लिखा है पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। ये पार्ट बी है। तो ये एलिया नबी का काम है, ये है एलिया नबी का काम कि एलिया नबी आएगा और वो पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। अब बहुत से लोग इस बात को इनकार करने के लिए आपको ये शिक्षा देंगे और ये बताएंगे कि ये तो देखो आप 4ठी आयत में कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उनको होरेब में दिए उनको स्मरण रखो। और इस आयत को पढ़ के वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि एलिया नबी की सेवकाई जो है अन्य जातियों के लिए नहीं है। वो कहेंगे कि एलिया जो है वो तो इस्राएल में आएगा और मूसा की व्यवस्था जो है वो इस्राएलियों को दी गई है, तो एलिया की सेवा भी जो है इस्राएल के लिए है, वो ऐसा आपको बोलेंगे। और इस तरीके से ऐसे संदेश के द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं भटक करके जो है दूसरे प्रकार की शिक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें, जैसा कि इफिसियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के भेद के बारे में, मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो भेद है वो ये है कि अन्य जातियों को मिरास में लेने के लिए प्रभु ने शामिल कर लिया। और ये एक ऐसी बात थी जो चेलों से भी छिपी रही, नबियों से भी छिपी रही। ये इतनी गहराई में पड़ी हुई बात थी कि परमेश्वर अन्य जातियों के लिए लगभग 2000 वर्ष का समय देगा। ये चेले भी नहीं जानते थे। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा कि क्या तू इसी वक्त इस्राएल को राज्य फेर देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं जिनको परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं है। तो प्रभु ने जो है लगभग 2000 वर्ष का समय अन्य जातियों को दिया ताकि अन्य जातियों में से अपनी दुल्हन को ले सके। और आप सब इस बात को जानते हैं कि एक दीवार थी जो अन्य जातियों को और यहूदियों को अलग करती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन हुआ और ये जो गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो है, यरूशलेम से निकल करके सारी अन्य जातियों तक चला गया, तो प्रभु ने इस गॉस्पल के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उस अलग करने वाली बीच की दीवार को गिरा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अपनी दुल्हन को मिरास में लेना था, इसलिए एलिया की सेवकाई अन्य जातियों के लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन असफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है कि वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बगैर कुछ भी ना करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए, यानी कि रेस्टोरेशन के काम के लिए, जैसा मत्ती 17 में लिखा हुआ है, 10वीं शायद आयत है उसकी, प्रभु ने कहा कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। ये जो रेस्टोरेशन का जो काम है, ये इस्राएल के लिए भी रेस्टोरेशन का काम है
और ये अन्य जातियों के लिए भी रेस्टोरेशन का काम है। और प्रॉफिट के बगैर जो है वो काम हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा, और वो जो कुछ देखता था वही काम करता था। अगर प्रभु ने उसको दिखा दिया कि ये व्यक्ति चंगा हो जाएगा, तो वो बोल देता था कि यहोवा यूं कहता है, और वो बात कभी टलती नहीं थी। और अगर किसी के लिए प्रभु ने कह दिया कि भैया ये ठीक नहीं होगा, इसके लिए सिंपल प्रेयर करो और जाने दो, तो नबी जो है वो दर्शन के आधार पर अपने कामों को किया करता था। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो है दर्शन पर आधारित थी, इसी प्रकार से हमारे युग के संदेशवाहक की सेवा भी दर्शन पर आधारित थी। और इसीलिए रेस्टोरेशन का काम जो है वो हो सका है। अभी आप जो है इस पृथ्वी के ऊपर अन्य जातियों में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को देखते हो, जिनके पास में भविष्यवाणी तो है लेकिन वचन की सच्चाई नहीं। वो पौलुस की शिक्षा के अनुसार नहीं खड़े हैं, पतरस की शिक्षा के अनुसार नहीं खड़े हैं। उनके पास भविष्यवाणी है, चिन्ह है, चमत्कार है, सब कुछ है, लेकिन वचन की सच्चाई नहीं। वो सुसमाचार नहीं है जो पौलुस ने प्रचार किया। तो हजारों झूठे भविष्यद्वक्ता क्यों खड़े हैं? वो इसलिए खड़े हैं ताकि सत्य का विरोध कर सके। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है तभी उसकी नकल में, अगर सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं होता अन्य जातियों में, तो फिर इन झूठे भविष्यद्वक्ता को कोई काम ही नहीं था। फिर ये भी ना होते, असली है तो नकली भी है। तो इसलिए अन्य जातियों के लिए एक भविष्यद्वक्ता प्रभु ने ठहराया, और उसी आत्मा का इस्तेमाल किया जो एलिया का आत्मा था। एलीशा में आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में आया, और अब हमारे युग में ब्रदर ब्रहनम के उसमें आया। तो ये क्यों आया? उसकी वजह ये थी कि पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेर दे। इससे पहले कि ये पृथ्वी का सत्यानाश हो, मन को फेरना बहुत जरूरी था। और इस प्रॉफिट ने आकर के क्या किया? प्रेरित पितरों की विश्वास की ओर हमें वापस लौटाया। आप इस संदेश को जितना भी सुनोगे, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये संदेश हमें ये सिखा रहा है प्रेरित पितरों के विश्वास की ओर लौटना। क्योंकि वचन हमें क्या बताता है कि जो तुम्हारे प्रेरितों ने सिखाया है उनकी शिक्षाओं को स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे थे, अगुवे कौन थे? प्रेरित। जो तुम्हारे अगुवे थे उनकी शिक्षाओं को स्मरण रखना, उनको याद रखना, उनको मत भूलना, क्योंकि प्रेरितों ने ही हमें शिक्षा दी है। और झूठे मसीह लोगों से सावधान रहने की शिक्षा हमें यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यूहन्ना जो है वो अपनी पत्री में लिखता है और बताता है कि अभी भी बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह जगत में निकल पड़े हैं, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया। तो यूहन्ना ने पहचान लिया था उन झूठे मसीही लोगों को जो विरोधी थे, विरोध करने, नाश करने, फाड़ने के लिए आए थे। तो पौलुस ने, चेलों ने उन चीजों को देख लिया, उन लोगों को देख लिया और भांप लिया। तो दूसरा पॉइंट है प्रेरित पितरों के विश्वास की ओर लौटना। और वो कौन लौटाएगा? एलिया नबी का काम है। जैसा प्रभु ने कहा, एलिया तो आएगा और सब कुछ रेस्टोर करेगा, पुनः बहाल करेगा। और यहाँ पर लिखा है वो जो है पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। और ये काम जो है हमारे समय में हुआ है। जो इंसान इस बात पर विश्वास करता है कि घड़ी का संदेश क्या है या समय का संदेश क्या है, वो इस बात पर विश्वास करता है कि उसके लिए प्रेरितों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इसलिए वो वापस वचन में लौट करके आया है ताकि प्रेरितों के विश्वास को प्राप्त कर ले। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं, और उस पॉइंट के लिए हम वचन में से पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय।
और उसकी 1 से 9 आयत। मरकुस 7 अध्याय और उसकी 1 से 9 आयत तक पढ़ूंगा। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। इस शब्द को ध्यान रखना, परंपरा। और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। अब आपने ये सारे रेफरेंस को सुन लिया मत्ती 7 अध्याय में। अब हम इस बात को जानते हैं कि 2 प्रकार की क्रिश्चियनिटी है, और उसमें एक क्रिश्चियनिटी जो है वो है ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी परंपरा के अनुसार क्रिश्चियनिटी, और एक है वचन के मानने वालों की क्रिश्चियनिटी, मसीहत। तो मरकुस 7 1 से 9 तक मैंने आपको पढ़ के बताया। अब तीसरा पॉइंट है मैसेज ऑफ द आवर के लिए समय का संदेश, वास्तविक की ओर फिरना, यानी कि जो मूल है, जो सच्चाई है, उसकी तरफ फिरना। धार्मिक मत, सिद्धांत और परंपराओं से दूर हटना, ये हमारे लिए तीसरा पॉइंट है कि हम जो धार्मिक मत सिद्धांत हैं, जो परंपराएं हैं, उनसे दूर हटना और वास्तविक की तरफ फिरना। आज के समय में देखिए, उस समय में प्रभु ने इस बात को बताया और ये बात बताई कि वहां पर जो मानने के लिए उनके पास ट्रेडिशन थे, परंपराएं थी, वो परमेश्वर का वचन नहीं था। ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपराएं थीं, और उन्होंने ये परंपरा बना दी कि जब बाहर से आओ तो भैया स्नान करना, हाथों को अच्छी तरीके से धोना, लोटों को मांजना, बर्तनों को मांजना, ये सारी चीजें थी। अब लोगों ने देखा, क्योंकि लोग तो देखते ही हैं, उनका काम है देखने का। लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने हाथ नहीं धोए और रोटी खाने लगे, और प्रभु से कहा कि तेरे चेले जो पुरनिये हैं, जो पूर्वज जो हैं, उनकी परंपराओं को क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो परंपरा में ये सिखाया है कि हमें हाथ धोना चाहिए। अब इन्होंने हाथ नहीं धोया, इन्होंने टाल दिया, तो प्रभु ने परंपरा की कोई बात ही नहीं की। प्रभु ने ये कहा कि ये लोग, यानी कि जो परंपरा मानने वाले लोग हैं, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, और प्रभु ने साथ में ये भी कहा कि हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे लिए ठीक भविष्यवाणी की। अब प्रभु यीशु मसीह उन परंपरा मानने वाले लोगों को कपटी कह रहा है। प्रभु ने कहा कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं। आदर के लिए सीमित क्या है? होठों तक है।
लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। इनके मन मुझसे दूर है। वो परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर के वचन को टाल देते थे। आप देखिए, जो कपटी लोग हैं वो परंपराओं की तरफ बढ़ेंगे। और आज भी अगर आप इस बात को देखो तो मसीही जगत में परंपराएं भरी हुई हैं। परंपराएं, रीति रिवाज, मनुष्यों की शिक्षाएं भरी हुई हैं। अब ये समय का संदेश हमें क्यों मिला? समय का संदेश हमारे पास क्यों आया? इसलिए आया ताकि हम धार्मिक मत, सिद्धांत और परंपराओं से दूर हट जाएं और वास्तविकता की तरफ वापस आ जाएं। तो इस वचन में जब हम देखेंगे तो हमें इस वचन के अंदर परंपराएं नहीं मिलती हैं, मनुष्यों की शिक्षाएं नहीं मिलती हैं, उनसे दूर हटना है। यह है मैसेज ऑफ द आवर, समय का संदेश। अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर देखोगे तो आपको कहीं बच्चों का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्यों की शिक्षाएं अगर आज आप देखो तो वो बच्चों को क्या देते हैं? बपतिस्मा देते हैं। बच्चों का बपतिस्मा आपको कहां मिलेगा? संस्थाई मंडलियों में बच्चों का बपतिस्मा मिलेगा। वचन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको त्रिएकता में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उपाधियों में बपतिस्मा नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को उपाधियों में बपतिस्मा ना किसी ने दिया और ना लिया। लेकिन मनुष्यों की शिक्षा अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको त्रिएकता का बपतिस्मा मिलेगा, जो पानी में ले जाते हैं, चाहे उंडेले या छिड़के या जैसे भी करें, और वो उपाधियों का इस्तेमाल करते हैं बपतिस्मा के समय। वो आपको वचन में नहीं मिलेगा। तो मूल में लौटना है। वचन में क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। वचन में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। लेकिन जहां मनुष्यों की शिक्षा प्रचलित है वहां पर उपाधियों में बपतिस्मा दिया जाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उपाधियों का इस्तेमाल किया जाता है। वचन के अंदर आपको त्रिएकता की शिक्षा नहीं मिलती और ना त्रिएक शब्द मिलता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं बताता। तो मैं ये सोचता हूं, क्या हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लोगों से कम समझ रखता है, या हमारे परमेश्वर के पास इनसे कम ज्ञान है, कम बुद्धि है, कम समझ है? अब ये कहते हैं परमेश्वर त्रिएक है, तो इनके हिसाब से तो परमेश्वर भी गलत हो जाएगा। जिसने कहा कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, इनके हिसाब से तो यीशु मसीह भी गलत हो जाएगा, जिसने कहा कि वो अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब जब खुद यीशु मसीह अद्वैत बोल रहे हैं और चेले बोल रहे हैं अद्वैत स्वामी बोल रहे हैं, और परमेश्वर कह रहा है कि भाई मैं किसी और को नहीं जानता, परमेश्वर ने त्रिएकता की शिक्षा नहीं दी, तो इनके पास कहां से आ गई ये त्रिएकता की शिक्षा? तो हमें क्या करना है? हमें वास्तविकता में लौटना है। अगर कहीं किसी चेले ने कहा हो कि हमारा परमेश्वर त्रिएक है, बात ये नहीं है क्या जोड़ तोड़ घटाओ ये करते हैं, वो बात नहीं है। अगर कहीं किसी चेले ने, पौलुस ने कहा हो कि परमेश्वर त्रिएक है, या पतरस ने कहा हो परमेश्वर त्रिएक है, या यहोवा ने कहा है कि हम त्रिएक हैं, या यीशु मसीह ने कहा कि हम त्रिएक हैं, कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट बाइबल में हो तब तो माना जाए। जब खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अद्वैत, खुद परमेश्वर कह रहा है कि मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, मैं भविष्य में भी रहूंगा। और पौलुस क्या सिखाता? सबका एक ही पिता और परमेश्वर है, जो सबके ऊपर है, सबके मध्य में है और सब में है, एक ही है। ऐसा नहीं लिखा कि सबका त्रिएक है, जो सबके ऊपर है, सबके मध्य में है और सब में है। लिखा एक है। पौलुस उसके 3 ऑफिस बता रहा है। सबसे ऊपर भी वही है यानी कि पिता के रूप में, सबके मध्य में भी वही है यानी कि पुत्र के रूप में,
और सब में वही है, यानी कि आत्मा के रूप में। वो उनको अलग पर्सनैलिटी नहीं बताता, वो इनको अलग अलग पर्सन नहीं बता रहा, यानी कि हमारा अद्वैत परमेश्वर एक ही है, क्योंकि वचन की शिक्षा ये है। तो हमें धार्मिक मत सिद्धांतों और परंपराओं से दूर हटना है, यानी कि स्त्रीएकता की शिक्षा से बाहर निकल के आना है। वचन में जो शिक्षा है उस पर विश्वास करना है, यानी कि वास्तविकता की ओर फिरना है। ये है मैसेज ऑफ द समय का संदेश। आइए हम यहूदा की पत्री निकालें। चौथा पॉइंट आपके सामने रखूंगा, यहूदा की पत्री, उसमें एक ही अध्याय है, उसकी 3री आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। अब यहां पर हमारे पास में चौथा पॉइंट ये है, संतों को सौंपे गए विश्वास के लिए यत्न करना। जो संत लोग जो थे उनको सौंपा गया विश्वास, है ना, उनको एक ही बार विश्वास सौंपा गया है, बार बार नहीं। यानी कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। अब प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि भाई एक बार कुछ कह दिया, दूसरी बार कुछ कह दिया, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। तो इसमें एक आता है कंटेंट फॉर द फेथ, यानी कि दावे के साथ कहना, दावे के साथ कहना, यानी कि जो संतों को सौंपा गया विश्वास जो है उसके लिए हमने कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है, इसके लिए फाइट करनी है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जब वचन की बात हो तो इंसान एक्सक्यूज मी कह करके एक ऐसी उसमें शुरुआत हो जाए कि भाई बड़े और छोटे के दायरे से बाहर निकल आए। और अगर वचन की बात हो रही है तो फिर वचन को इंसान बोलेगा, क्योंकि अगर उम्र का दायरा या किसी ओहदे का दायरा होगा तो इंसान अपनी बात को कह नहीं पाएगा। तो दावे के साथ कहना। तो मैसेज ऑफ द आवर क्या है, समय का संदेश क्या है जो आपके पास है? आपको परमेश्वर ने वो विश्वास दिया है जो संतों को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। अब वो विश्वास को दावे के साथ कहना। दावे के साथ हम तभी कह सकते हैं अगर बाइबल में जो बपतिस्मा है और आपका उस पर विश्वास है, उसके लिए क्या करना, फाइट करना, दावे के साथ कहना। अगर स्त्री उपदेश ना करे तो इस बात को दावे के साथ कहना। कोई भी बात जो वचन के अंदर है वो दावे के साथ कहना। भाई ये बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जितने लोग इस छत के तले बैठे हैं, यहाँ पर कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा कि जो थोड़ा सा टाइट महसूस हो प्रचार करने, है ना। तो उसकी वजह ये है कि भाई ये वचन की सच्चाई है, वो तो ऐसे ही प्रचार की जाएगी और ऐसे ही बताया जाएगा। कई बार क्या होता, कोई नया व्यक्ति होता तो इंसान सोचता है कि भाई थोड़ा सा चलो इंसान धीरज से काम ले, थोड़ा पेशेंस से ले, कहीं ऐसा ना हो पहली बार आया और उठ के भाग जाए। तो उसके लिए सोचता है कि चलो जैसे बच्चों को दूध पिलाया जाता है उस प्रकार से सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें जो वो डाइजेस्ट कर सके, उस तरीके से संदेश सामने रखो। और ये हार्ड चीजें तब रखो जब बच्चा मैच्योर हो जाए। लेकिन नहीं टिकने वाला इंसान कभी नहीं टिकेगा। उसके लिए चाहे हम 6 महीने लगा लें, 1 साल लगा लें, जितने भी हम पोलाइट हो जाएं, नम्र हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, नहीं टिकने वाला इंसान नहीं टिकेगा। और टिकने वाला इंसान जो है वो भागेगा नहीं। उसको वचन चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो संतों को सौंपे गए विश्वास के लिए पूरा यत्न करना, यानी कि इस विश्वास को दावे के साथ कहना। और जो इस समय के संदेश को मानने वाले जो लोग हैं, वही लोग जो हैं
वचन को, अपने विश्वास को दावे के साथ में रखते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए एक आधार है। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे को अगर प्रचार करते हो या बोलते हो तो आपके पास आधार है। आप बाइबल में से कई एक आयतें उन्हें दिखा सकते हो कि बाइबल में लिखा है। अब वो मानना ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन वचन में जो आयतें लिखी हैं उन्हें आप दिखा सकते हो। तो ये चौथा पॉइंट था। और एक और पॉइंट को हम लेंगे, और वो है दूषित चीजों से अलग होने का समय है। ये मैसेज ऑफ द आवर जो है ना, समय का संदेश, दूषित चीजों से अलग होने का समय है। आइए हम चलें, जरा दूसरा कुरिन्थियों निकालिए मेरे साथ मेहरबानी से। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय। आपकी पढ़ी हुई आयतें हैं, लेकिन ध्यान खींचने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। 13 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। कहने का मेरा मतलब ये है कि वचन की शिक्षाओं को लोगों ने दूषित कर दिया है, और जब दूषित कर दिया है तो ये वक्त है कि इंसान अपने आप को सेपरेट कर ले। सेपरेशन का समय है। सेपरेशन इसलिए जरूरी है कि जब तक हम अपने आप को सेपरेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, परमेश्वर की ओर से हमें आशीष नहीं मिलेगी। कुछ चीजें हैं जो आपस में मिल नहीं सकती, बेमेल हैं। यानी कि अविश्वासी और विश्वासी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर व्यक्ति एक मन के ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। दो व्यक्ति एक मन के ना हो तो एक साथ नहीं चल सकते। अब एक तो व्यक्ति है विश्वासी और एक व्यक्ति है अविश्वासी, तो वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब ये जो मैं अविश्वासी वाली जो बात बोल रहा हूं, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो वचन पे मानते ही नहीं यीशु मसीह को। ये मैं उन संस्थाई मंडलियों के लोगों के लिए बोल रहा हूं जो वचन की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते। अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, परंपराओं को मानते हैं, संसार में जीवन बिताते हैं, लेकिन वचन के विश्वास में सहमत नहीं है। मान लीजिए शिक्षाएं हमारी सहमत नहीं है, तो एक विश्वासी अविश्वासी के साथ में नहीं चल सकता। इसलिए पौलुस कहता है असमान जुए में ना जुटे। सीधा बोल दो साफ तौर से कि भैया आपकी शिक्षा और हमारी शिक्षा अलग अलग है। या तो हमारी शिक्षा एक सी हो जाए, तब हम एक साथ चल सकते हैं। अगर हमारी शिक्षाएं अलग अलग हैं और आप भी क्रिश्चियन कहलाते हो, हम भी क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन शिक्षा एक नहीं है, तो हम एक साथ नहीं चल सकते। वचन बताता है कि अविश्वासी का और विश्वासी का आपस में क्या मेलजोल। फिर दूसरी बात आती है, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अब आपको परमेश्वर ने क्या बना दिया? ज्योति बना दिया। आपके पास प्रकाश आ गया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। आपके पास क्या है? रोशनी है। और इस रोशनी के अंदर कुछ भी अंधकार नहीं। इस रोशनी के अंदर कुछ भी अंधकार नहीं। अब कुछ लोगों के पास में क्या है? यीशु मसीह का सिर्फ नाम है, लेकिन वो अंधकार से भरे हुए हैं। उनके पास क्या है? परंपराएं हैं, मनुष्यों की बनाई हुई शिक्षाएं हैं। ये परंपराएं जो है ये अंधकार है, यही डार्कनेस है। अब आपके अंदर तो मसीह आ गया वचन के द्वारा, दूसरों के अंदर परंपराएं। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तो आप जो है उनके साथ एक नहीं हो सकते, क्योंकि यहां लिखा है कि इनकी क्या संगति हो ही नहीं सकती। इसके लिए मैं आपको एक आयत दिखाता हूं। निकाले पहला यूहन्ना पत्री
यूहन्ना की पहली पत्री और देखिए पहली आयत से मैं पढ़ता हूं आपके सामने। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। देखिए ये वचन कौन है? जीवन का वचन है, इसमें लाइफ थी। जैसे यूहन्ना कहता ना, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो ये जीवन का वचन है जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ है और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। देखिए अनंत जीवन का समाचार देते हैं। क्या कह रहा हूं? अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। जो हमारा पिता के साथ था ना, उसकी बात वो कर रहा है। जो पिता के साथ था उसका समाचार देते हैं। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ हमारा लिखा है लेकिन उसमें इंग्लिश में योर जॉय। अच्छा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना, देखिए जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है। क्या है? कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप में आ गया। वो आपने विश्वास कर लिया वचन पे, इस पे आप विश्वास करते हो। अब वो रोशनी आपके अंदर आ गई। अब उस रोशनी में कुछ अंधकार नहीं है। अब आप किसी से मिलते हो, वो ट्रेडिशनल है, अंधकार से भरा हुआ है, तो ये आपस में संगति नहीं हो सकती। अब देखिए आगे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यानी कि फेलोशिप है, अगर हम कहें कि हमारी फेलोशिप उसके साथ है, खुदा के साथ है, और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, उसके बाद हम अंधकार में चलें, तो हम झूठ बोल रहे हैं। अब आप इसी पॉइंट्स को देख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको मिलेंगे, कि उनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ में है, लेकिन चल वो अंधकार में रहे हैं। कैसे पता अंधकार में चल रहे हैं? भाई जब आप एक क्रिसमस को मान रहे हो, वो तो एक ट्रेडिशन है, वचन में तो कहीं नहीं कहा गया। जब सारी हिस्ट्री आपको बता रही है, सारी जानकारी आपके सामने उपलब्ध है, आप वचन से भी अगर देखो तो आंखें खुल जाएंगी कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। तो ये परंपरा जो है ये अंधकार है। आप इसी में तो चल रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई हमारी उसके साथ सहभागिता है परमेश्वर के साथ। तो आपकी सहभागिता उसके साथ कैसे है? आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप तो परंपरा को मान रहे हो, अंधकार में चल रहे हो। आप समझे मेरी बात? इस पॉइंट को नोट करो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान देने योग्य पॉइंट है। कि अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और हम अंधकार में चलें, तो हम झूठ बोल रहे हैं। हम में सत्य नहीं है, हम सत्य पे नहीं चल रहे। अब देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो है यही सत्य है। तो इस सत्य वचन में कहाँ प्रमाणित होता है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, या 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेशन होना चाहिए और ये सब प्रोग्राम होने चाहिए? धीरे धीरे कितनी चीजें इसमें ऐड हो गई। यानी कि परंपरा से भरी हुई मसीहत जो है वो अंधकार है, उसके साथ आप फेलोशिप नहीं कर सकते।
क्योंकि लिखा है अंधकार और रोशनी की आपस में क्या संगति। फिर हम वापस आएंगे उसी पॉइंट पर। और कहा था वो, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय है ना। आइए हम वहीं पर आते हैं। हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का शैतान के साथ में कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। तो ये अंधकार और रोशनी एक साथ कैसे रह सकती है? अगर आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है या पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा और चलूंगा और फिरूंगा। तो या तो इस हृदय के अंदर वचन रह सकता है, या इसके अंदर ट्रेडिशन रह सकते हैं, या मनुष्यों की शिक्षाएं रह सकती हैं। आप अगर इसके अंदर जो है मनुष्यों की शिक्षाएं को डालोगे तो परमेश्वर बाहर निकल जाएगा। ये स्वेच्छा है, प्रभु ने जबरदस्ती नहीं कहा। उसने कहा कि यदि कोई मेरा शब्द सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। ये स्वेच्छा से उसको इनवाइट करना है, अपने आप को देना है। अब इसमें एक ही चीज रह सकती है। अगर इसमें रोशनी रहेगी तो अंधकार नहीं रहेगा, अंधकार रहेगा तो रोशनी नहीं रहेगी। मैसेज ऑफ द हम देख रहे हैं कि अब ये क्या है, दूषित चीजों से अलग होने का समय। यानी कि जिन बातों को शैतान ने डिफाइल कर दिया है, दूषित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, वचन रूपी बातों की मैं बात कर रहा हूं, वहां से अलग होने का समय है। क्योंकि अगर आप अलग नहीं होगे, मसीह के साथ एक नहीं हो सकते। तो मसीह के साथ एक होने के लिए ये समय है। अब ये समय क्या है? हमारा तैयारी का समय। वो मैंने पहले ही आपके सामने आयत पढ़ दी थी, प्रकाशित वाक्य 19:7 में, वो मैंने पढ़ दिया था। ये हमारे लिए काय का समय है? तैयारी का समय। और तैयार हम कैसे हो सकते हैं? एक आयत तो हम पढ़ लेंगे, मत्ती 25 अध्याय की 6 आयत देखेंगे जरा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कुछ बातें कह करके हम जल्दी से इस विषय को समाप्त करेंगे, प्रभु अनुग्रह करें। 25 अध्याय और उसकी 6 आयत देखिए। हमने उसमें पढ़ लिया था, प्रकाशित वाक्य में, उसमें हमने पढ़ा था कि उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। शुरू में हमने एक बात को शेयर किया था, और वो ये किया था कि हमारे समय का एक संदेश है, हमारे समय का एक संदेशवाहक है। तो आधी रात में धूम मची। अब ये धूम मच रही है, ये शोर हो रहा है, कोई पुकार रहा है, कह रहा है कि दूल्हे से मिलने के लिए चलो, दूल्हा आ रहा है? दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अब इस संदेशवाहक के संदेश को केवल वो सुनेंगे जो दूल्हे से भेंट करना चाहते हैं, जो तैयार होना चाहते हैं। क्योंकि इस संदेशवाहक के पास जो संदेश है वो तैयारी का संदेश है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करने के लिए जो हमारे युग में संदेश आया है, वो इस आखिरी नबी के द्वारा आया है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 10:7 में पाया जाता है। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने के दिनों में जब वो सुसमाचार प्रचार करने पे होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। मलाकी 4 के अनुसार कि वो पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। और यहां पर ये हमने अभी पढ़ ही लिया है कि ये संदेशवाहक जो है अपना संदेश प्रचार कर रहा है और बता रहा है, दूल्हे से भेंट करने के लिए चलो, दूल्हा आ रहा है। तो जो इस संदेश को सुनेगा वो जागृत हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हमारे समय का संदेश है कि दूल्हा आ रहा है,
दूल्हे से मिलने के लिए चलो। तो ये हमारे लिए किस चीज का समय है? तैयारी का समय है? तो मैंने बताया कि संतों को सौंपे गए विश्वास के लिए यत्न करना है, दूसरी चीजों से अलग होने का, सेपरेशन का समय है, और तैयारी का समय है। और एक लास्ट पॉइंट बता के इस बात को हम समाप्त करेंगे। रोमियो 7 अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 7 अध्याय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हाँ, हम ये एक आयत और देख लेते हैं जल्दी से। रोमियो 7 अध्याय और 1 से 3 जी। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक, इधर देख लड़की, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो अभी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। आखिरी पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं इसके द्वारा आपको, यहाँ पे पौलुस जो है व्यवस्था की बात करता है, व्यवस्था के अनुसार स्त्री और पुरुष की बात करता है, विवाहित लोगों की, कि जब कोई स्त्री का अगर पति मर गया तो वो उसकी व्यवस्था से छूट जाती है, और उसके पति के मरने के बाद जब वो व्यवस्था से छूट गई तो जिस मर्जी व्यक्ति से वो शादी कर ले तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर जीते जी किसी दूसरे की हो जाए तब व्यभिचारिणी कहलाएगी। तो यहां से, इस पॉइंट से मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, और वो आखिरी पॉइंट ये है, वचन के साथ एक होने और तालमेल में होने का समय है। ये समय जो है, यानी कि मैसेज ऑफ द आवर, ये जो घड़ी का संदेश है, ये हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का सिर है, वो पति है, वो एक दूल्हा है, उसके साथ एक होने का समय है, यानी कि एक हार्मनी में आने का समय है, तालमेल में होने का समय है, कि हम वचन के साथ एक हार्मनी में आ जाएं, एक तालमेल में आ जाएं और अपने दूल्हे के साथ एक हो जाएं, क्योंकि ये समय का संदेश हमें ये शिक्षा देता है। और हम कैसे होंगे एक? ये तब हो सकता है कि जब हमारा पहला पति जो संसार है, उस संसार में क्या है? तमाम तरीके के रीति रिवाज हैं, मनुष्यों की शिक्षाएं हैं, बहुत कुछ चीजें उसमें पाई जाती हैं। पहले हम जब इस संसार के अंदर पैदा हुए तो हमारे ऊपर कौन प्रभुता करते थे? मनुष्यों की शिक्षाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, अविश्वास वाला पाप, ये सब हमारे ऊपर प्रभुता करते थे। अब अगर हमारे लिए ये जीवित है सब, तो हम किसी दूसरे के नहीं हो सकते। अगर हम चाहे भी तो हम किसी दूसरे के नहीं हो सकते। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग एक व्यभिचारी जीवन जीना चाहते हैं, आत्मिक रीति से मैं आपको बोल रहा हूं। वो ना परंपराओं को छोड़ना चाहते, वो सारी दुनिया की शिक्षाओं को मानना चाहते हैं सब कुछ, और साथ में मसीह के भी होना चाहते हैं। जैसे लिखा ना कि उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ के कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे, वस्त्र अपने ही पहनेंगे, हम तेरी कहलाएं, तो हमारी नाम धराई दूर कर। यानी कि यीशु मसीह को नाम धराई के लिए लेना चाहते हैं। उनके धर्म सिद्धांत अपने हैं, शिक्षाएं अपनी हैं, सब कुछ उनका अपना है, लेकिन मसीह की कहलाएं
हमारी नाम धराई हो जाए कि हम मसीह की हैं। इसलिए उसको कहते हैं कि भाई हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई को तू दूर कर। यानी कि यीशु मसीह को नाम धराई के लिए मानना चाहते हैं, उस पर इसलिए विश्वास करना चाहते हैं कि हम नाम धराई हो जाए हमारी। तो लेकिन वचन क्या बता रहा? वचन कह रहे हैं कि पहले के जीते जी हम दूसरे के नहीं हो सकते। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि परंपराएं हमारे लिए मर जाएं, मनुष्यों की शिक्षाएं मर जाएं, अविश्वास का पाप मर जाए, संसार की बातें मर जाएं, खत्म हो जाएं। जब ये पहला पति हमारा मर जाएगा तो उसकी व्यवस्था से हम छूट जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, और फिर हम क्या होंगे? वचन के साथ हम एक हो जाएंगे। ये वचन के साथ एक होने का समय है, एक तालमेल में आने का समय है, हार्मनी में आने का समय है। अगर आप एक मैसेज सुनोगे भाई ब्रानम का, मसीह की दुल्हन का दृश्य मिलाप, ये मैसेज है भाई ब्रानम का, मसीह की दुल्हन का दृश्य मिलाप। उसमें भाई ब्रानम यही बताते हैं कि किस तरीके से हम मसीह के साथ, उसकी दुल्हन जो है वो एक होती जा रही है, लेकिन संसार को नहीं दिखाई दे रहा, ये संसार को नहीं पता चल रहा। और मसीह की दुल्हन जो है एक यूनियन में आ रही है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, एक हो रही है, एक तालमेल में आ रही है, हार्मनी में आ रही है। और ये कैसे आ रही है? क्योंकि एक घड़ी का संदेश हमें यही शिक्षा देता है। क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये ऐसे मैसेज लेकर के आया है कि मसीह के साथ एक कर दे। हमारी और आपकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी, हम उतना दूर सोच नहीं सकते, ऐसा हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा हो सकता तो आज मिशनों के लोग भी बदल गए होते, वो भी मसीह के साथ एक हो गए होते, हार्मनी में आ गए होते, ज्योति में चल रहे होते और अंधकार को पहचान लेते। लेकिन आज ये चीजें हमें नजर नहीं आती। हालांकि संस्थाएं मंडलियों में अच्छे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, ये प्रॉफिट ने बोला है ये बात, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने उनको क्या कर दिया? गलत कर दिया। उन्होंने गलत शिक्षाओं को अपना लिया, ऐसी शिक्षाओं को अपना लिया जो इसी वचन का विरोध करती है। यानी कि एक ऐसे परमेश्वर को मानने वाले लोग हो गए हैं जो अपने ही परमेश्वर के खुद के वचन का विरोध करते हैं। किसके द्वारा? परंपराओं के द्वारा, मनुष्यों की शिक्षाओं के द्वारा, और इस तरीके से जो है पथ से जो है भटक चुके हैं। प्रभु आज भी चाहता है कि लोग उसकी आवाज को सुने और उसके पास लौट करके आए। जैसे हर युग में कहा आत्मा की आवाज कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये है समय का संदेश, ये घड़ी का संदेश है। इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और एक गीत हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं करूंगा, आज चलूंगा मैं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कोई सुख और शांति आया,
संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन जाके तकने सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन जाके तकने सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बारी समान लेता रहूंगा। एक बारी समान लेता रहूंगा। मेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे बातें की, उसके लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि कुछ बातों को कहने के लिए आपने अनुग्रह प्रदान किया प्रभु जी। खुदावन होने दे कि ये सारी बातें प्रभु हमारे लिए लाभदायक हों प्यारे प्रभु जी, और हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता करें प्यारे प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब भाई बहन खुदावन इस संदेश को अपने हृदय में रख सकें प्रभु जी। और खुदावन ये जो समय का संदेश प्रभु हमने पाया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन इसमें हम बने रहें और इसमें हम आगे बढ़ते रहें विश्वास में। खुदावन हम दृढ़ होते रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए और इन छोटे बच्चों के लिए। पिता आप सबको बहुत आशीष देना प्यारे प्रभु। और मेरी दुआ है प्यारे प्रभु जी, हम सबको खुदावन अपने वचन के अनुसार प्रभु आप अनुशासित करें प्यारे प्रभु जी। और खुदावन हम अनुशासन में रह सकें प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा को पूरा कर सकें प्यारे प्रभु। आज के दिन तक आपने संभाला है, सब भाई बहनों की सहायता की है प्रभु जी। और आप अपने बच्चों को प्रभु मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इन बच्चों को भी प्यारे प्रभु जी आप शिक्षित कर रहे हैं प्रभु। इन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अब हम अपने देह आत्मा प्राण को प्रभु आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में रहे और हम आपके अनुग्रह में और आपके ज्ञान में निरंतर बढ़ते चले जाएं। हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करें प्यारे प्रभु। और इस खुदावन 2026 में हम पर ऐसा अनुग्रह करना प्यारे प्रभु जी कि खुदावन होने दे कि बीते हुए समय की हम गलतियों को और पापों को ना दोहराएं, बल्कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह निरंतर खुदावंद यीशु मसीह सिद्धता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। आप हमें अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद आपके विचार खुदावंद यीशु मसीह जो वचन में पाए जाते हैं उसके अनुसार ही प्यारे प्रभु जी हम ढलते चले जाएं प्यारे प्रभु। हमारी इस दुआ को सुने और ग्रहण करें, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।